हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने लिए कंटिन्यू कर रहे हैं कैश बजट। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में मैं लगातार आपको कैश बजट ही समझा रहा हूँ, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ले रहा हूँ, सो दैट कि आपको कैश बजट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बचे ही ना। तो टाइम को बिना वेस्ट करे ले लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर? देखिए, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा स्पेशल है पिछले कुछ क्वेश्चन के कंपेयर में। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर मैसर्स सूरज बनस्पति ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मे। जनवरी टू मे यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 1 2 3 4 5 मंथ का हमें बजट प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मुझे सेल्स दी हुई है नवंबर 2006 से लेकर जुलाई 2007 तक। ध्यान देना, दिसंबर 2006 से लेकर जुलाई 2007 तक मुझे सेल्स दी हुई है। उसके बाद डिटेल है और उस डिटेल को हमें फिल करना है। बस यही तो काम है हमारा कैश बजट में। सेल्स फिगर फॉर नवंबर 2006 एंड दिसंबर 2006 आर ऑफ एक्चुअल सेल्स। भाई, नवंबर दिसंबर की सेल तो है एक्चुअल और बाकी एक्सपेक्टेड है। आप जिस चीज का बजट बना रहे हो वो एक्सपेक्टेड है, वही तो चाहिए। उससे पहले तो सब एक्चुअली मिलेंगी मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जनवरी से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज दे रखे हैं कि कितनी कितनी सेल मेरी जनवरी से लेकर जुलाई तक होगी। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग पीरियड आर ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स। बी पॉइंट में वो कह रहा है 20% ऑफ सेल्स इज फॉर कैश। 20% जो गुड्स आप बेच रहे हैं वो कैश है, और जो 80% है वो उधार है, क्रेडिट पर है। इसके बाद वो कह रहा है ऑन क्रेडिट रिसीवेबल इन थर्ड मंथ। थर्ड मंथ समझते हैं ना, जब भी आप गुड्स बेचेंगे तीसरे महीने, तो फर्स्ट मंथ तो वही, फिर सेकंड मंथ छोड़ना है और फिर थर्ड मंथ। यानी कि इन्होंने स्पेशल मेंशन भी किया है जनवरी का मार्च में। यदि आप जनवरी में गुड्स सेल करेंगे तो उसका कलेक्शन होगा आपको मार्च में। तो जनवरी में किस चीज का कलेक्शन होगा, उसके लिए मुझे 2 महीने पहले यानी कि जाना पड़ेगा नवंबर में। नवंबर का जो उधार है वो मिलेगा जनवरी में, दिसंबर का जो उधार है वो मिलेगा फरवरी में, जनवरी का जो उधार है वो मिलेगा मुझे मार्च में, फरवरी का मिलेगा और 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद कह रहा है तो मुझे 2 महीने पहले जाना है। क्वेश्चन पर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए। वो कह रहा 2 महीने बाद, 2 महीने पहले। आइए फटाफट, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कैश सेल लिख देता हूं 20%। तो जो सेल्स है मेरी जनवरी से वो है 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख और 90,000। तो सभी का 20-20% लिखते हैं फटाफट। 80 का 20%, ठीक है, 1 लाख का 20%, फिर 80 का 20%, फिर 1 लाख का 20% और फिर 90 का 20%। तो सभी के 20-20% लिख दिए मैंने। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यानी कि कैश सेल्स। अब कलेक्शन के लिए मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने पहले नवंबर में पहुंच जाइए। नवंबर में आपने 80,000 रुपए का माल बेचा, जिसमें से 20% तो कैश हो गया, यानी कि 16,000 तो कैश में हो गया, और बाकी का 64,000 आपका उधार है, जो कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद यानी जनवरी में। तो 64,000 जनवरी में। इसी तरह से दिसंबर में आपने 70,000 का बेचा, तो 70,000 का 20% 14,000 तो दिसंबर में ही, और बाकी 2 महीने बाद फरवरी में 56,000 रुपए। इसी तरह से जो जनवरी में बेचा था उसका क्या नाम है 80% मार्च में। ऐसे ही फरवरी में आपने 1 लाख का बेचा था, उसका 80% अप्रैल में। जो आपने मार्च में बेचा था 80,000 का, उसका 80% मई में। लगातार फोकस कर लीजिए। 2 महीने बाद जनवरी में है तो जनवरी से 2 महीने पहले यानी नवंबर की 80% सेल, यानी सभी का 80% आपको लेना है और आपका कलेक्शन हो गया। सिंपल है, लैंग्वेज टिपिकल है। मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज को घुमाया है। फिर देखिए समझते हुए, वो कह रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर यानी सेल्स। वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स का 5% है, और उसमें भी जो टाइम लैग है, लैग यानी देरी, कितनी लेट पेमेंट करते हैं, तो टाइम लैग है हाफ मंथ, यानी आधा महीने का उधार। तो ध्यान देना, लैग वर्ड यूज कर रहा है तो वो लेट के लिए कह रहा है। तो कितना लेट है? आधा महीना, यानी आधा अभी, आधा अगले महीने।
यही तो होता है आधा महीने का मतलब, आधा महीना आधा अगले महीने आधा अभी। यानी कि जो आप कमीशन पे करेंगे, यदि आप जनवरी में हैं तो आधा जनवरी का करेंगे और आधा जनवरी से पहले दिसंबर का करेंगे। आप फरवरी में हैं तो आधा फरवरी की सेल का और आधा जनवरी की सेल का। मार्च में हैं तो आधा मार्च का और आधा मार्च से पहले फरवरी का। अप्रैल में है तो आधा फरवरी का और मतलब आधा अप्रैल का और आधा इससे पहले मार्च का। इसी तरह से सबका लेना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहुंचना है जनवरी और दिसंबर। तो जनवरी में जो सेल है वो है मेरी 80,000, दिसंबर में जो सेल है वो है 7,000। तो 70,000, 70,000 का 5%, 80,000 का 5%, दोनों को ले लीजिए। समझ रहे हैं ना? 70,000 का 5%, 80,000 का 5% और उसका आधा आधा। 5% तो मिलना ही है, उसका आधा। 70,000 का 5% का आधा, 80,000 के 5% का आधा। ज्यादा बेस्ट तरीका है कि दोनों को जोड़ लीजिए और उसका 2.5% निकाल लीजिए। मेरी बात देखिए, जैसे जनवरी का निकालना है तो दिसंबर और जनवरी इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इसके 5 का आधा, इसके 5 का आधा, तो मैंने तो डबल जोड़ लिया। तो इसका निकाल लीजिए 2.5%। 5 की बजाय कितना निकाल लीजिए? दोनों का मिलाकर 2.5%। 2.5% इसका, 2.5% इसका, एक साथ जोड़ लीजिए। 1,50,000 2.5% 3750। अब देखिए, अब आप में फरवरी में आपने सेल किया 1 लाख का। इससे पहले जनवरी में था 80, 1,80,000। तो 1,80,000 का 2.5% 4,500 रुपए। इसके बाद आप हैं मार्च में, तो मार्च और फरवरी इन दोनों को मिलाकर देखें तो फिर 1,80 है, 2.5% 4,500 रुपए। आप आ गए अप्रैल में, अप्रैल और मार्च में देखें तो फिर 1,80 है, यानी कि 4,500 रुपए। आप पहुंच गए मई में, तो मई और अप्रैल का है 1,90, इसका है 2.5% 4,750। ध्यान देना, जो सेल कर रहा हूं उसका 5% का आधा तो 2.5 तो हुआ, तो इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो टोटल कर लिया एक साथ और मिलाकर 2.5%। क्योंकि बार बार में कंफ्यूजन होगा, ज्यादा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और इसमें बिना वर्किंग नोट बनाई हमारी सारी कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कमीशन 5% ऑन क्रेडिट सेल। देखिए लैंग्वेज में देखना, इतना सिंपल दिया है लेकिन घुमाकर इतना दिया है क्वेश्चन को कि हम गलत कर देंगे। कमीशन 5% ऑन क्रेडिट सेल्स पेबल इन थर्ड मंथ जनवरी वाला मार्च में, यानी कि नवंबर वाला जनवरी में। आप देखिए, कमीशन देना है मुझे 5%, वो भी कौन सी सेल का? उधार वाली सेल का। जो नवंबर में बेचता हूं उसका 5% आपको कमीशन देना है, लेकिन नवंबर का जो पेमेंट करना है वो 2 महीने बाद यानी जनवरी में करना है। जब आपने ऊपर पहले कलेक्शन पढ़ा था तो वो भी यही था, 2 महीने बाद, यानी कि नवंबर वाला जनवरी में देना है। यानी नवंबर में जो माल बेचा उधार वो जनवरी में कलेक्ट हो गया। तो आप समझिए ना कि यही सेल मैंने नवंबर में की थी, ये दिसंबर में की थी, ये जनवरी में, ये फरवरी में, ये मार्च में, उधार इसी का ही तो कह रहा है वो। दोबारा फोकस कीजिए, देखिए उसने कहा 5% लेना है कमीशन, ठीक है 5% लीजिए, लेकिन वो ये भी तो कह रहा है कि जो कमीशन है वो 2 महीने का उधार है, थर्ड मंथ यानी 2 महीने का उधार है। तो थर्ड मंथ यानी कि अगर जनवरी में कमीशन पे करूंगा, जनवरी की सेल्स होगी तो मार्च में पे करूंगा, तो जनवरी में कौन सा कमीशन पे करूंगा? जनवरी से पहले 2 महीने पहले, जनवरी से 2 महीने पहले यानी कि नवंबर में जो उधार माल बेचा था उसका 5%। अब नवंबर में जो उधार माल बेचा था उसका कलेक्शन तो ये रहा जनवरी में, ये रहा फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इन्हीं का 5% निकाल लीजिए, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो कमीशन हमें किसका लेना है? कमीशन हमें डायरेक्टली ले लेना है, क्योंकि जब हमें मेंशन ही है, भाई सेल तो मेंशन कर दी ना उन्होंने, तो फिर 64,000 रुपए का 5% 3,200 रुपए मिल गया आपको। 56,000 रुपए का 5% 2,800 रुपए, 64,000 का 3,200 रुपए, 80,000 का 5% 4,000, 64,000 का 5% 3,200 रुपीज। टिपिकल नहीं था, कंफ्यूज कर रहा था, घुमा रहा था क्वेश्चन को कि भाई कमीशन लेना है वो भी उधार सेल्स का 5%, है ना। अब उधार वाली सेल्स का 5% और पेमेंट होगा 2 महीने बाद। अरे तो कलेक्शन भी तो 2 महीने बाद ही हो रहा है, यानी कि उस उधार सेल का कलेक्शन आपको जनवरी में हो रहा है 2 महीने बाद, यानी इसी सेल्स का तो कमीशन है, तो इन्हीं सेल्स का डायरेक्ट 5% हमने कमीशन को कैलकुलेट कर लिया।
यही ध्यान देना है छोटी सी बात का। नेक्स्ट वो कह रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर देखिए घुमा रहा है क्वेश्चन को, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 60% ऑफ द सेल्स ऑफ थर्ड मंथ, यानी कि जितना गुड्स आप बेचते हैं उसके लिए आपको उसका 60% खरीदना होता है, बाकी 40% प्रॉफिट है, खर्चे 40%। कहने का सेंस ये है कि जितना भी गुड्स आप सेल करते हैं उसका 60% आपको खरीदना पड़ता है। खरीदते कैसे हैं? जैसा अभी बेचूंगा तो अभी खरीदूंगा, नहीं, खरीदता हूं 2 महीने पहले। फिर वही करा थर्ड मंथ, यानी कि अगर जनवरी में बेचना है तो उसके लिए मुझे नवंबर में खरीदना पड़ेगा। कब खरीदना पड़ेगा? नवंबर में। जनवरी में माल बेचने के लिए मुझे 2 महीने पहले उसे खरीदना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट करने के लिए फिर देखिए पेमेंट टू बी मेड इन थर्ड मंथ, वापस जनवरी में पेमेंट करना है। जबरदस्ती घुमाया ना क्वेश्चन में उसने, क्वेश्चन को रोटेट करके अपनी जगह वापस ले आया। वो मुझसे कह रहा है कि जितना गुड्स में बेचूंगा उसको 2 महीने पहले खरीदूंगा और फिर 2 महीने बाद उसका पेमेंट करूंगा। इसका मतलब क्या है? सेम मंथ, जिस मंथ गुड्स बेचूंगा उसी मंथ खरीदूंगा। लॉजिक नहीं क्लियर हो गया कि भाई 2 महीने पहले मैंने खरीदा फिर 2 महीने बाद पेमेंट किया, तो पेमेंट तो वही आ गया ना। तो जिस महीने मैंने गुड्स को सेल किया, क्लियर है, जिस मंथ में गुड्स को सेल किया उसी मंथ में मुझे उसका पेमेंट करना है मटेरियल का। कितने परसेंट? 60%। तो डायरेक्ट जनवरी से जितनी सेल हो रही है उसका 60% पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर कितना हो गया? 60%। डायरेक्ट ले लीजिए, डायरेक्ट 60%, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी सिस्टम के, डायरेक्ट 80 का 60% 48,000 लग गया ना। 1 लाख का 60%, इसके बाद 80 का 60%, फिर दिया हुआ है तुम्हें 1 लाख का 60%, फिर 90 का 60% हो गया। 2 महीने पहले और फिर 2 महीने बाद वहीं वापस। तो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को लिखा इस तरीके से गया है कि वो टिपिकल सा लगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो ये समझना है आपको इस तरीके से। इसके बाद वो कह रहा है फिक्स असेट्स में मार्च में खरीदूंगा, मार्च में पेमेंट कर दूंगा। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, देखिए मार्च में पेमेंट कर दिया। वो कह रहा है टैक्स का पेमेंट करूंगा 20,000 रुपए का अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में 20,000 का पेमेंट कर दूंगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 25,000 रुपए है, तो स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस 25,000 हो गया। इसके अलावा रेंट और अदर एक्सपेंसेस हर महीने 3,000 रुपए दूंगा। तो रेंट और अदर एक्सपेंसेस हर महीने 3,000 रुपए दूंगा। यानी क्वेश्चन पूरी तरह से हमने समझ लिया है, क्वेश्चन में कुछ नया स्पेशल पॉइंट दिया ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लैंग्वेज डिफरेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूटे आपका। अब आपके पास क्या काम करना है? सीधा सीधा काम है आपके पास, है या नहीं? देखिए क्या काम है कि भाई ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ये कैश सेल्स, ये कलेक्शन, तीनों जोड़ लिए 1,05,000 रुपए। ये सारा पेमेंट कर दिया 57,950। टोटल रिसीप्ट में से टोटल पेमेंट घटाया, बैलेंस आ गया 47,050 रुपए। हमारे पास बैलेंस है जनवरी में, जनवरी का बैलेंस हम फरवरी में लेकर चले गए, फिर इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, इसके टोटल में से इसका टोटल घटाया 52,750, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब इस 750 यानी 52,750 को लेकर हम मार्च में पहुंचे, फिर अगेन टोटल लिया, फिर इसका टोटल लिया, इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस किया, बैलेंस आ गया। बैलेंस को लेकर फिर हम नेक्स्ट मंथ पहुंचे, फिर टोटल लिया, इन सब का टोटल लिया, इसमें से इसे माइनस किया 32,550, फिर 32,550 को लेकर पहुंचे, टोटल किया, फिर इन सब का टोटल किया, इसमें से इसको माइनस किया 49,600। यानी कि मई के लास्ट में मेरे पास 49,600 रुपीज हैं। यानी कि बजट को बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बस आपको फोकस करना है कि जिस भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज हमें क्या कह रही है। यदि वो कह रहा है 2 महीने बाद, तो इसका मतलब हमें 2 महीने पहले जाना है। उसने कहा हाफ मंथ, यानी कि आधा महीने पहले वाला, यानी पिछला आधा पिछले महीने का और आधा इस महीने का। कभी कभी वो कहता है वेजेस में लैग इन पेमेंट 1/5, 1/8, कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी वेजेस है उसका 1/8, अगर 1/8 कह रहा है, 1/5 कह रहा है तो 1/5, वो तो देना है मुझे अगले महीने, बाकी देना है इसी में। तो इस महीने क्या देना है? जो वेजेस आपने पे की है उसमें से 1/8 माइनस कर दीजिए, और पिछले वाली वेजेस का, जस्ट उससे पिछले महीने की वेजेस का 1/8 वो आपको इस महीने देगा।
क्योंकि पिछले महीने जो 1/8 आपने पेमेंट नहीं किया वो इस महीने करना है, और इस महीने का जो 7/8 है क्योंकि 1/8 अगले महीने पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से कैश बजट हमारा समाप्त हो जाता है, समझ में आ जाता है। नॉर्मली जितने भी पॉइंट्स होते हैं कैश बजट में वो मैंने आपको अपनी सभी वीडियोस में समझाए। अब मैं आपके लिए एक नया मेथड लेकर आऊंगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड और बैलेंस शीट मेथड। दो मेथड है ना हमारे पास, एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड तो यही हो गया हमारे पास, एक हम लूंगा पीएल मेथड, केवल एडजस्टेड पीएल मेथड और बैलेंस शीट। दो मेथड है, उनको मैं एक ही क्वेश्चन से दोनों समझा दूंगा क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। चाहे तो उसको आप एडजस्टेड पीएल मेथड से बना लीजिए या फिर बना लीजिए आप बैलेंस शीट मेथड से, तो किसी भी मेथड से। लेकिन जब भी आप कैश बजट को सॉल्व कर रहे हैं आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। हम कैश बजट बना रहे हैं तो केवल कैश पर फोकस करना होगा। कई बार वो क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी चीजों में फंसा देता है, कह दिया डेप्रिसिएशन, अरे क्या डेप्रिसिएशन पेमेंट करा उसने, भाई ये वाला पेमेंट, रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, वेजेस पेमेंट, फिर कह रहा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन थोड़ी आएगा। डेप्रिसिएशन से मनी का आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है, गुडविल राइट ऑफ आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है। तो किसी भी चीज का राइट ऑफ, अमोर्टाइज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब चीजें नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए कैश बजट में ये नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेथड के साथ। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।